एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री के 6th लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले जो कि यूज़फुल होंगे। अगर हमारे पास में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम लिखा होगा तो कैसे उसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका वाइस वर्सा अगर कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट अगर लिखा हो, जैसे मान लेते हैं कॉस से इंटू साइन डी, ऐसा कुछ करके लिखा हो, तो इसको हम लोग कैसे दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चंस में इन सब की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सम को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना और प्रोडक्ट को सम के फॉर्म में लिखना। तो ये सब हमें समझना है, देखना है। पहले तो हम लोग कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी फार्मूले हैं ये सब हमारे जो बेसिक फार्मूले होते हैं, जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी हो गया, क्या होता है ये, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। इस तरीके के जो तीन और फार्मूले हैं सब वहाँ से ही डिराइव हो गई ये सारे फार्मूले, है ना। तो एक बार मैं ये चारों फार्मूले लिख देता हूँ। साइन ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और इसी प्रकार कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और आखिरी में कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये चार फार्मूले हमारे पास 1 2 3 एंड 4, इन्हीं सब की हेल्प से हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट और सेकंड को देखिए आप, फर्स्ट और सेकंड, इसमें सिर्फ ये प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, सिंपली क्या कर दें, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से ये प्लस और माइनस का ये जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास बच जाएगा राइट हैंड साइड में ये चीज़, है ना। सेम ही चीज़ लिखा हुआ है दो बार, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी मतलब 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से ही हम लोग साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला हो गया। कब यूज होगा ये, जब हमें ऐसे दो साइन, एक साइन का टर्म एक कॉस का टर्म, है ना, ऐसे प्रोडक्ट में जब दिखेगा और क्वेश्चन में अगर मुझे उसको सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो वहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के और भी कुछ फार्मूले हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलेज हैं जो यूज होंगे टू कन्वर्ट फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, ठीक है। प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूले हैं। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट हम लोग प्रूव कर चुके, इसी तरीके से सेकंड थर्ड फोर्थ भी आप कर सकते हो। ये वाला हमने अभी अभी देखा, साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू, ये कैसे आया था हमारे पास, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू 1/2, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे 2 लिख रखा है ना, मैं यहाँ से अगर 2 हटा दूँ तो 1/2 यहाँ भी लिखा जा सकता है ऐसे, ये चीज़, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं ये सेकंड फार्मूला कैसे प्रूफ होगा। कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये भी यहाँ से ही हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। देखो फर्स्ट और सेकंड
इक्वेशन से ही अगर हम लोग पहले क्या किए थे, ऐड किए थे, तो प्लस का और ये माइनस का टर्म जो है वो कैंसिल हो गया था। अभी यहाँ सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम लोग फर्स्ट से, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दें, तो ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, है ना। तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लें, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 यहाँ आएगा तो वो 2 को यहाँ हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप एक बार जा रहे सारे फार्मूले प्रूव कर लेना खुद से, है ना। इसको याद कैसे रख सकते हैं वो देख लेते हैं ना। जैसे कभी एक साइन का टर्म और एक कॉस का टर्म है प्रोडक्ट में, एक साइन का टर्म और एक कॉस का टर्म, तो इधर दोनों जगह पे वो साइन ही रहेगा, है ना। ये दोनों जगह पे देख लो आप, एक साइन का टर्म और एक कॉस का टर्म है, तो राइट हैंड साइड में दोनों जगह पे साइन के रेशियो का या तो सम होगा या तो डिफरेंस होगा, है ना। या फिर अगर दोनों जगह पे सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो, तो फिर राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह पे कॉस है सिर्फ, ठीक है। अगर कॉस है इंटू कॉस भी है, दोनों कॉस के रेशियो हैं मल्टीप्लाई में, तो जब उनको हम लोग सम में कन्वर्ट करेंगे वो ऐसा हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी। ए और बी क्या है, ये दोनों एंगल्स हैं, ठीक है। एक बार दोनों को ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके। आप यहाँ पे b माइनस ए भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये आपको पता होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो अगर हम कॉस ए माइनस बी लिखें या फिर कॉस बी माइनस ए लिखें, दोनों से डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों वन एंड सेम थिंग है, ओके। इसी तरीके से अगर यहाँ पे दोनों जगह पे साइन का रेशियो मल्टीप्लाई में है, तो फिर से इधर हर जगह पे मतलब दोनों जगह पे ये कॉस ही रहेगा, है ना। एक बार फिर हमने ए माइनस बी के यहाँ थोड़ा रिवर्स है, ये देख लेना, ए माइनस बी इधर था, यहाँ पे कॉस में ए माइनस बी सेकेंड टर्म था, साइन में ए माइनस बी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। ये अब देख लेना कैसे आपको याद करना है। तो ये फार्मूले हैं जो प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने के काम में आएगा, ओके। अब हम लोग इसका रिवर्स देखेंगे, कैसे हम लोग सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, है ना। ये तो हो गया प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना। अब इसका रिवर्स सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो इन्हीं चारों फार्मूले में अगर हम लोग प्लस बी को कोई एक एंगल सी मान लें और ए माइनस बी को एक दूसरा एंगल डी मान लें, ठीक है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू सी प्लस डी, या फिर ए इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू सी है, ए माइनस बी इक्वल टू डी हमने माना था। अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें, इधर हमने ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए और ए कैंसिल होगा, तो 2b इक्वल टू सी माइनस डी, या फिर b इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2। तो अगर सिर्फ यही हम लोग रिप्लेसमेंट कर दें ऊपर वाले फार्मूले में, तो हमें सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के फार्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे पहला क्या था, ये फर्स्ट वाला, इसमें हम लोग a प्लस बी की जगह पे c रख देंगे और a माइनस बी की जगह पे d रख देंगे, है ना। तो हमें मिलेगा साइन c प्लस साइन d, ठीक है। और यहाँ पे साइन ऑफ a क्या आया था मेरा, a आया था c प्लस डी बाई 2 और b आया था c माइनस डी बाई 2। ये 2 को हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा साइन c प्लस साइन d इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो यही सब रिप्लेसमेंट अगर हम लोग करें तो ये 4 फार्मूले हमको मिल जाएंगे। ये फार्मूले हैं टू कन्वर्ट सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट।
सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1, 2, 3 और 4 फार्मूले ये हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर दोनों साइन के टर्म्स हों समेशन में, तो इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन इन दोनों एंगल का सम डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस इन दोनों एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, सी माइनस डी अपॉन 2। ऐसे ही एक साइन का टर्म माइनस दूसरा साइन का टर्म हो, तो इसमें क्या अंतर है देख लो आप। ये पहले साइन था, अभी पहले कॉस हो जाएगा और बाद में कॉस की जगह पे साइन हो जाएगा, बस इतना ही अंतर आएगा। अगर दोनों जगह पे कॉस का टर्म हो, समेशन में कॉस सी प्लस कॉस डी लिखा हो, तो ये दोनों जगह पे कॉस ही रहेगा, ठीक है। बाकी एक जगह पे तो सी प्लस डी बाई 2 आता है, दूसरी जगह पे सी माइनस डी बाई 2 आता है। अगर कॉस का ही टर्म हो दोनों सब्ट्रैक्शन में, कॉस सी माइनस कॉस डी लिखा हो, तो अब ये दोनों कॉस जो है वो दोनों के दोनों साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। एक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये माइनस है, ठीक है। अगर आप यहाँ माइनस नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ आपको सी माइनस डी की जगह पे डी माइनस सी करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चूँकि हम सारे फार्मूले सी माइनस डी के टर्म में याद रखते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने अलग से ये माइनस लगा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, ओके। अब ये कैसे डिराइव हो रहा है ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिराइवेशन एक अलग चीज़ है, याद रखना और उसको अप्लाई कर पाना क्वेश्चन में, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं कैसे आप याद रखोगे। अगर दोनों साइन के टर्म है तो पहला साइन दूसरा कॉस। अगर दोनों साइन के टर्म सब्ट्रैक्शन में है तो रिवर्सेस का पहले कॉस बाद में साइन। अगर दोनों कॉस के टर्म है समेशन में तो हर जगह पे कॉस। अगर दोनों कॉस के टर्म सब्ट्रैक्शन में है तो दोनों जगह पे साइन। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये माइनस रहेगा क्योंकि हर जगह पे हम लोग सी माइनस डी बाई 2 लेके चल रहे हैं, ओके। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। अब आइए देखते हैं कैसे इन फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चंस में। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव करना है cos 55 प्लस cos 65 प्लस cos 175 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जैसे ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है सबके सब cos हैं, समेशन में लिखा हुआ है ना, तो कोई भी दो हम लोग ले लेते हैं। जैसे मैंने पहला और दूसरा ये सेलेक्ट किया और इनके ऊपर चूँकि ये सम में है तो सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का फार्मूला हमने अभी पढ़ा था। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cos 55 प्लस cos 65 प्लस cos 175। यहाँ पे मैं cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई करता हूँ। दोनों cos है तो मुझे पता है कि ट्वाइस ऑफ cos यहाँ भी आएगा, cos यहाँ भी आएगा, ठीक है। एक जगह आ जाएगा इन दोनों का सम अपॉन 2, तो 65 प्लस 55 120 अपॉन 2 60 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2, ठीक है ना, मतलब 55 माइनस 65 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 5। लेकिन कॉस के अंदर माइनस थीटा और थीटा एक ही बात है, तो cos 5 लिखा मैंने, प्लस cos 175, ठीक है। cos 60 सबको पता है 1/2 होता है, तो 2 इंटू cos 60 ये 1 हो गया। तो बचा कि हमारे पास cos 5 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री, ठीक है। cos 175 को जैसे ही हम लोग cos 180 माइनस 5 लिखेंगे तो वो माइनस cos 5 बन जाएगा और वहाँ से ये दोनों कैंसिल होके cos 5 प्लस cos 180 माइनस 5 लिख लो। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो cos 5 माइनस cos 5 ये 0 हो गया। तो क्या यूज हुआ यहाँ पे, cos c प्लस cos d का फार्मूला, उसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लिया, ओके। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है cos 18 माइनस साइन 18 इक्वल टू √2 साइन 27 डिग्री, है ना।
अब इस तरीके का फार्मूला हमने कोई याद नहीं किया, अगर आपको याद हो कॉस ए माइनस साइन बी, ऐसा कोई हमने फार्मूले जो याद रखे हैं वो ऐसे थे, साइन सी प्लस साइन डी, दो साइन के टर्म का सम, दो साइन के टर्म्स का डिफरेंस, है ना, दो कॉस के टर्म्स का सम और दो कॉस के टर्म्स का डिफरेंस। ये चार फार्मूले हमने याद किए। एक साइन एक कॉस ऐसा तो कुछ याद किया नहीं हमने, तो इसको हम थोड़ा कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, या तो दोनों को साइन बना लेंगे या दोनों को कॉस बना लेंगे। अब जैसे यहाँ कॉस है, इसको भी हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, तो कॉस 18 माइनस इस साइन को मैं साइन 18 है ना, तो उसको साइन ऑफ 90 माइनस 72 ऐसे करके लिख लिया। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद ये तो है cos 18 माइनस, अब ये भी cos 72 बन गया। अब cos c माइनस cos d बन गया ये, तो इसको हम लिखेंगे 2 cos c माइनस cos d का फॉर्मूला माइनस 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2। तो c प्लस डी मतलब ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया 90, तो 90 अपॉन 2 हो गया मेरे पास 45 इंटू साइन 18 माइनस 72 अपॉन 2। अब 18 माइनस 72 कितना होगा, 18 माइनस 72 हो जाएगा माइनस 54 अपॉन 2 करेंगे तो माइनस 27। तो ये माइनस 2 और साइन 45 1/√2 हो गया इंटू साइन ऑफ माइनस 27 डिग्री आ गया। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस जब निकलेगा बाहर इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, है ना, और √2 से 2 को डिवाइड किया तो √2 इंटू साइन 27, ये आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, मतलब ये प्रूफ हो गया हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 80 प्लस cos 40 माइनस cos 20 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। फिर से वही सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है। हमें ये सोचना है कि कौन से दो cos को कंबाइन करें ताकि चीज़ें आसान हो जाए। जैसे अगर हम इसको और इसको कंबाइन करें, ठीक है, तो एक तो सम आता है, सम अपॉन 2, एक डिफरेंस अपॉन 2 आता है, तो 80 और 20 हो जाएगा 100 अपॉन 2 करेंगे तो 50। ठीक है, डिफरेंस लेंगे तो 60 अपॉन 2 30, तो cos 30 का भी वैल्यू पता रहता है। या तो ऐसे हो जाएगा, या फिर अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 80 प्लस 40 120 अपॉन 2 60, तो cos 60 का भी वैल्यू अपने को पता है। इसी तरीके से सोचना है आपको। तो मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ। ठीक, तो cos c प्लस cos d, मुझे पता है दोनों जगह पे cos आना चाहिए। 2 cos पहले, दोनों एंगल का सम डिवाइड बाई 2, तो वो हो गया 60 इंटू cos दोनों एंगल का डिफरेंस मतलब 80 माइनस 40, तो वो हो गया 40 अपॉन 2 किया तो 20, और माइनस cos 20 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरा। 2 cos 60 डिग्री, ये तो 1 हो गया, तो cos 20 माइनस cos 20 इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड के इक्वल बन गया। ठीक है, हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। अगर हम cos 80 माइनस cos 20 कंबाइन करते और प्लस cos 40 को अलग रखते, तो यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगता माइनस 2 साइन दोनों एंगल का सम डिवाइड बाई 2, वो हो जाता 50, और फिर साइन 80 माइनस 20 60 अपॉन 2 हो जाता 30 प्लस cos 40 डिग्री। ठीक है, फिर से देखो साइन 30 1/2 होता है, इंटू 2 किया तो
वो -1 बन गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास -sin 50 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री, ये भी 0 हो गया। सही है ना, क्योंकि cos 40 को हम लोग sin 50 तो लिख ही सकते हैं, तो sin 50 प्लस माइनस का 0 बन जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फिर से प्रूफ करना है sin 65 प्लस cos 65। ओके, फिर से वही सम को मुझे प्रोडक्ट वगैरह में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट यहाँ दिक्कत है, फिर से sin 65 और cos 60 मतलब दोनों अलग अलग है हमारे। जो सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले होते हैं वो sin c प्लस साइन डी या sin c माइनस साइन डी, दोनों जगह या तो साइन रहना चाहिए या दोनों जगह पे क्या रहना चाहिए, cos रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी एक साइन है एक cos है, तो खैर उसको तो हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं, या तो दोनों को साइन बना लें या दोनों को cos बना लें। तो हम लिखते हैं sin 65 प्लस cos 65 को मैं sin 25 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब मेरा sin c प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 sin सम अपॉन 2 एंगल का सम अपॉन इन एंगल का सम अपॉन 2 वो कितना है 45 इनटू cos डिफरेंस अपॉन 2। तो 65 माइनस 25 इज 40, 40 अपॉन 2 इज 20। ये 1/√2 होता है, तो 2 अपॉन √2 हो गया इनटू cos 20, ये प्रूफ होगी। एक एक लाइन की क्वेश्चन है, बट इनसे आपको पता चलेगा कैसे फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे करना है। ठीक है, अभी हमने दोनों को साइन में कन्वर्ट करके किया, क्या हम ये काम दोनों को cos में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं? देखते हैं ज़रा। ये जो sin 65 लिखा है इसको मैं cos 25 लिख सकता हूँ, प्लस cos 65 आगे लिखा है। cos c प्लस cos d का फार्मूला, दोनों जगह पे cos आएगा, 2 cos सम अपॉन 2, सम है 90 अपॉन 2 किया तो 45 इंटू cos डिफरेंस अपॉन 2, तो डिफरेंस हो गया मेरा 40 अपॉन 2 दैट इज़ 20। फिर से वही सेम चीज़ 2 इंटू 1/√2 इंटू cos 20, तो आंसर फिर से। ठीक है, ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखा जाए। फिफ्थ क्वेश्चन है 4 साइन के टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं और 2 साइन के टर्म जो है वो राइट हैंड साइड में लिखे हैं, ये प्रूफ करना है हमें। तो कैसे कर सकते हैं, मतलब इनको लेफ्ट हैंड साइड, चलो हम कंपेयर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं एक बार। LHS हमारा sin 10, अब देखिए किसको कंबाइन करें तो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे 10 है और 50 है, 10 और 50 हो गया 60, 20 और 40 भी हो गया 60। तो जब ये पेयर बनाएंगे हम लोग 10 और 50 का एक पेयर, तो 60 अपॉन 2 30, और 40 20 का एक पेयर तो 60 अपॉन 2 30, तो वहाँ से sin 30 कॉमन आ जाएगा। तो ये पेयर हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा बनाना। ठीक, तो हम लोग sin 10 और sin 50 का एक पेयर बना लेते हैं, ये हो गया, प्लस 40 और 20 का दूसरा पेयर बना लेते हैं। ठीक, अब इसमें फार्मूला लगाते हैं sin c प्लस साइन डी, तो 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 10 माइनस 50 माइनस 40 अपॉन 2 माइनस 20, लेकिन cos के अंदर माइनस 20 लिखें या 20 लिखें एक ही बात है, प्लस 2 साइन, यहाँ पर भी पहले तो 30 आ गया, 30 कैसे आया, तो इन एंगल का सम अपॉन 2 करके है ना, और फिर डिफरेंस cos ऑफ 20 माइनस 40 हो गया हमारे लिए, माइनस 20 अपॉन 2 किया तो -10, लेकिन -10 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब यहाँ से
2 sin 30 सीधे सीधे कॉमन दिख रहा है, तो cos 20 प्लस cos 10 ये हमारे ब्रैकेट में बच गया। 2 sin 30 इज़ नथिंग बट 1, क्योंकि sin 30 1/2 होता है। तो cos 20 प्लस cos 10 सिर्फ यही बचा। क्या प्रूफ करना था हमें? sin 70 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, तो सामने ही दिख रहा है। cos 20 sin 70 होता है, cos 10 जो है वो sin 80 होता है। हो गया प्रूफ। ओके, आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या है 6th क्वेश्चन। अगेन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और पूरा ही सिंप्लीफाई करके 10 के टर्म में कन्वर्ट करना है। और न्यूमरेटर में साइन के 4 टर्म्स लिखे हैं, डिनोमिनेटर में कॉस के 4 टर्म्स लिखे हैं, सब समेसन के फॉर्म में है। तो यहाँ से एक हमारी सोच ये रहनी चाहिए कि इनको सम को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करें प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर करके, ठीक है। तो अब फिर से देखिए क्या क्या पेयर बनाना सही रहेगा हमारे लिए। 4 टर्म्स है साइन के। एक तो देखो ये थीटा, 5 थीटा, 6 थीटा, 6 थीटा अपॉन 2 जो कि फार्मूले में प्लस एंगल का सम अपॉन 2 आता है, तो 3 थीटा बनेगा। और यहाँ से भी 4 + 2 इज 6 अपॉन 2 3। तो इस तरीके से सोच के हमें पता चल जाएगा कि क्या पेयर बनाना सही रहेगा, ठीक है। अब वैसे हम लोग इनका अगर पेयर बनाएं तो इनके पेयर बनाने में भी जैसे सम में क्या होगा, सम करेंगे तो 3 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, और इनके सम में 9 थीटा अपॉन 2 आएगा। तो सम में तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन डिफरेंस में मिलेगा। देखो यहाँ पे डिफरेंस आएगा माइनस थीटा का, माइनस थीटा अपॉन 2। यहाँ भी डिफरेंस आएगा माइनस थीटा, तो माइनस थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो अब जैसे मर्जी करना चाहो, मैं तो ये कर लेता हूँ, ऐसे पेयर बना लेता हूँ, नीचे भी इस तरीके से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, फिर हमने साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा एक साथ रखा, साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा को एक साथ रखा। डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा और कॉस 5 थीटा एक साथ, कॉस 2 और कॉस 4 थीटा को एक साथ, ठीक। बस अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया। अभी हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 5 थीटा इज -4 अपॉन 2 -2, लेकिन कॉस के अंदर माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लस अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। 2 साइन फिर से 3 और कॉस 2 - 4 इज -2 अपॉन 2 इज 1, ठीक। नीचे अब कॉस सी प्लस कॉस डी, दोनों जगह पे कॉस आना है। 2 cos 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, प्लस ये आखिरी वाले में 2 cos 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक। न्यूमरेटर से 2 साइन 3 थीटा कॉमन है, cos 2 प्लस cos थीटा। डिनोमिनेटर से 2 cos 3 थीटा कॉमन है, तो cos 2 थीटा प्लस cos थीटा कैंसल आउट हो गया, 2 भी कैंसल आउट हो गया, tan ऑफ 3 थीटा आंसर आ गया। मतलब ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 7th क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ करना है कि अगर साइन ए साइन बी के इक्वल है, कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, तो साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 जो है ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। हमें गिवन है साइन ए इक्वल टू साइन बी, है ना। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 0। दूसरी चीज़, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है, इसका मतलब ये भी हो गया कि कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू 0। अब हमें फार्मूला पता है साइन सी माइनस साइन डी का, ठीक है। साइन ऑफ सम एंगल माइनस साइन ऑफ अदर एंगल, है ना। क्या फार्मूला रहता है? फार्मूला रहता है
जब दोनों जगह पे साइन हो, ठीक है, प्लस में रहता है तो 2 साइन पहले आता है। अब यहाँ पे 2 कॉस आ जाएगा, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये तो 0 के इक्वल दे दिया। दूसरा, यहाँ से हम देखें कॉस ए माइनस कॉस बी है ना, कॉस ए माइनस कॉस बी का क्या फार्मूला हो जाता है 2। अब प्लस में कॉस ए प्लस कॉस बी में दोनों जगह पे कॉस होता है, माइनस में दोनों जगह पे साइन होता है। यहाँ पे हम लोग बाहर माइनस लेके चलते हैं, -2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें गिवन है अपने को। अब यहाँ से हम लोग खुद ही देखें, अगर दोनों जगह पे साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 दिख रहा है, अगर साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 0 के इक्वल है तो फिर ये वाली चीज़, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूँ, इक्वेशन 2 बोल दूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही क्या है 0 के इक्वल, और दोनों में साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 जो है वो कॉमन है। तो इसका मतलब साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 जो है वो 0 के इक्वल हो गया। तभी तो हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात प्रूफ होगी कि साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 जो है वो 0 के इक्वल है। यही बात हमको प्रूफ करना था। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। 8th क्वेश्चन क्या है, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ट्राई करना, यहाँ पे अप्लाई कर देना आप कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला, यहाँ अप्लाई कर देना आप साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। ठीक है, सिंपली होल स्क्वायर करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, ये आपको ट्राई करना। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन में मुझे प्रूफ करना है साइन 25 इंटू कॉस 115 इक्वल टू ये है ना। अब ये प्रोडक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को मुझे सम या डिफरेंस में लिखना पड़ेगा। ओके ओके गुड। तो क्या करें हम लोग, फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं ये वाला, साइन ए इंटू कॉस बी। ये फार्मूला होता है 1/2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फार्मूला अगर यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे अप्लाई कर लें, ए की जगह पे 25 लिखा है, बी की जगह पे 115 लिखा हुआ है ना, तो क्या मिलेगा मुझे साइन ऑफ 25 इंटू कॉस ऑफ 115 इक्वल टू 1/2 ऑफ साइन, इन दोनों का सम आ जाएगा मेरे पास 140 प्लस साइन ए माइनस बी विल बी -90, 25 माइनस 115, तो ये 1/2 साइन 100 एंड, चूँकि मुझे प्रूफ क्या करना है वो देख लो, साइन 40 आना चाहिए ना, बट यहाँ पे तो मेरे पास साइन 140 है, तो इसको मैं 180 माइनस 40 करके लिख लेता हूँ, और साइन -90 तो मुझे पता ही है -1, बस ये प्रूफ हो गया। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये हो गया फाइनली मेरे पास 1/2 ऑफ साइन 40 माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन एक ट्रायंगल ए बी सी, तो ये साइन सी प्लस कॉस सी प्लस साइन 2b प्लस सी। ठीक है, ये सी बी ये सब एंगल्स हैं ट्रायंगल के, है ना। जब भी ये बोला जाए कि ए बी सी ट्रायंगल है, तो ए का मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है, बी का मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है, सी का मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। अगर ये वाली बात सही है तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे प्रूफ हो पाएगा, जब एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री और तीसरा भी 45 डिग्री हम लोग प्रूफ कर दें, तो हम लोग ये प्रूफ कर पाएंगे कि हमारा जो एंगल है वो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, देखते हैं। गिवन है साइन ऑफ
सी प्लस साइन 2b प्लस सी, ये साइन वाले टर्म्स को एक साथ में रख लिया, कॉस सी माइनस कॉस ऑफ 2b प्लस सी, इनको एक साथ रख लेता हूँ, इक्वल टू क्या गिवन है 2√2। फॉर्मूला अप्लाई करें, साइन सी प्लस साइन डी, ये हो जाएगा 2 साइन एंगल का सम अपॉन 2 होगा सिंपली b प्लस सी, इंटू कॉस एंगल का डिफरेंस अपॉन 2 प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा, दोनों जगह पे साइन, और यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलते हैं बीच में माइनस 2 साइन एंगल का सम c प्लस 2b प्लस सी, 2b प्लस 2c अपॉन 2 यानी कि b प्लस सी, इंटू साइन डिफरेंस c माइनस सी तो कैंसिल हो गया, -2 मतलब माइनस b आ गया, ये चीज़ इक्वल टू 2√2। कुछ तो कॉमन दिख रहा है, ये चीज़ कॉमन है, ट्वाइस ऑफ साइन, देखो b प्लस सी क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, ट्रायंगल है ना 180 डिग्री, b प्लस सी कैन बी रिटन एज पाई माइनस a, ये मैंने कॉमन निकाला, तो कॉस b बचा, अच्छा साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी होता है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2√2, ठीक, ओके। तो ये तो ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू, अच्छा अब एक चीज़ यहाँ देख लेते हैं जो पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किया था, कहीं पे अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हो, दो अलग अलग टिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर सिंगल टिग्नोमेट्रिक रेशियो में मुझे कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो कोफिशिएंट है, जैसे अगर यहाँ a है b है, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ तो 1 1 है, तो √2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करें, ऐसे करें अगर, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2√2 कैंसिल, साइन ए, और ये पूरी चीज़ अब क्या बन रही है देखो ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है साइन 45 कॉस बी प्लस कॉस 45 साइन बी, ये लिखा है साइन ऑफ 45 प्लस बी का फॉर्मूला इक्वल टू क्या है 1, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से, अगर बोला जाए कि दो नंबर्स हैं x और y और दोनों का प्रोडक्ट 1 है, और साथ में मुझे ये भी पता है कि x और y दोनों का वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 1 से कम ही होगा हमेशा, तो 1 से कम दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों का वैल्यू क्या हो जाए 1, जब दोनों का वैल्यू 1 होगा तभी प्रोडक्ट 1, क्योंकि अगर एक भी 1 से स्मॉलर हो गया ना, तो प्रोडक्ट 1 बनाने के लिए दूसरे को 1 से ग्रेटर रखना पड़ेगा, लेकिन 1 से ग्रेटर तो रख नहीं सकते, हमें पता है साइन कॉस ये सब की मैक्सिमम वैल्यू ही क्या होती है 1 होती है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब साइन ए बराबर भी 1 हो जाए एंड साइन ऑफ ये भी जो है ये 1 हो जाए, ठीक है। अब कोई ऐसा ही बोल सकता है कि सर अगर दोनों -1 के इक्वल हो गया तब भी तो -1 इंटू -1 प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन -1 होने के लिए साइन ऑफ ए का वैल्यू -1 कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो ट्रायंगल का एंगल है, ट्रायंगल का एंगल 180 से तो ज़्यादा होगा नहीं, 0 से 180 के बीच में, तो साइन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो साइन ए कैन नॉट बी नेगेटिव इफ ए इज सम एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, 180 से ज़्यादा एंगल थोड़ी हो सकता है ट्रायंगल में, तो बस ये हो गया साइन ऑफ A1 आ गया, यहाँ से मुझे पता चला कि ए जो है वो 90 डिग्री है, और यहाँ से मुझे पता चला कि π/4 प्लस बी जो है वो भी 90 डिग्री है, तो यहाँ से b का वैल्यू मिला क्या 45, और a 90 b 45, तो c भी अपने आप कितना हो गया 45, तो फिर ये प्रूफ हो गया राइट एंगल आइसोसेलेस प्रूफ हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, देखते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वें क्वेश्चन में कुछ तो प्रूफ करना है और कुछ गिवन है, क्या गिवन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। गिवन है कॉसेक ए यानी कि 1/sin a प्लस सेक ए यानी कि 1/cos
कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी प्लस 1 अपॉन कॉस बी। ठीक, अब यहाँ से मुझे ये चीज़ प्रूव करना है, tan a इंटू tan b बनना चाहिए। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो साइन वाले टर्म्स हैं इनको एक साथ लिख लिया जाए, मतलब 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस बी माइनस 1 अपॉन कॉस ए। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा साइन बी माइनस साइन ए अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। बस फ्रैक्शन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में कॉस ए इंटू माइनस कॉस बी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस ए। अब देखो जरा ये tan a इंटू tan b कैसे बनेगा, साइन ए साइन बी को डिवाइड अगर हम करेंगे इसके साथ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, साइन बी माइनस साइन ए, ये वाले फैक्टर को यहाँ डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, तो कॉस ए माइनस कॉस बी बन जाएगा, और इसको वहाँ न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। ये तो बन गया मेरा tan a इंटू tan b बन गया। अब वही ये मेरा कॉट ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो बस कुछ नहीं, अब आप ये खुद कर लेना, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यहाँ, कॉस c माइनस कॉस d का फॉर्मूला यहाँ, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और अपने आप प्रूफ हो जाएगा जो भी हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो ये आप कंप्लीट कर लेना। ओके, और उसके बाद ये एक और आपके लिए क्वेश्चन आ गया जो आप खुद से ट्राई करोगे। ओके, या मैं करा ही देता हूँ इसको। एक चीज़ गिवन है, ठीक है, ये चीज़ ये गिवन है अपने को 1 के इक्वल है ना, फिर हमें प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना है, अगर ये वाली बात गिवन है, अगर ये वाली बात सही है, ठीक है, तो ये जो एंगल है x, इस x एंगल का हमें मिनिमम वैल्यू बताना है। ओके, तो देखते हैं जरा क्या कर सकते हैं हम लोग। cos ऑफ 6x प्लस 6 cos 4x 15 cos 2x प्लस 10 होल डिवाइडेड बाई cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x इक्वल टू 1। ठीक, अब देखें जरा क्या कर सकते हैं हम लोग न्यूमरेटर में। cos 6 यहाँ पे है, ठीक है, अगर यहाँ से मैं एक cos 4 वाला टर्म लूँ तो 6 प्लस 4 10 अपॉन 2 5 बनेगा, जो कि डिनोमिनेटर में मुझे दिख रहा है। तो इससे एक थोड़ा हिंट ये मिलता है मुझे कि मुझे एक cos 6 वाला टर्म और यहाँ से 6 टर्म्स लिखे हैं cos 4 वाले, उनमें से एक इन दोनों को आपस में कंबाइन करना चाहिए। तो cos 6x प्लस cos 4x ये मैंने लिया, प्लस अब यहाँ पे 5 cos 4x बच गया, यहाँ पे 15 है, 15 में से अगर मैं 5 cos 2x इसके साथ कंबाइन कर लूँ तो 10 cos 2x अलग रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर दिया, कंबाइन कर दिया। क्यों किया वो अपने आप समझ आ जाएगा अभी। ठीक है, ये इक्वल टू 1 है। एक तो मुझे ये दिखाना कि यहाँ नीचे cos 5 है तो इनके फार्मूले से cos 5 एक तो बनेगा, फिर यहाँ 4 और 2 6 है, 6 का हाफ 3, ये सब मुझे दिख रहा है। इससे मुझे हिंट मिला कि क्या क्या टर्म जो है वो कंबाइन करने चाहिए। अब इसमें मैं cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, तो क्या होगा 2 cos 5x इंटू cos x प्लस यहाँ पर भी मैं cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। तो 5 तो एक कॉमन है, फिर cos 4 प्लस cos 2x में 2 cos 3x इंटू cos x आ जाएगा, प्लस यहाँ से अगर 10 कॉमन निकालें तो cos 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई cos 5x
5 इंटू कॉस 3x प्लस 3 कॉस x इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे cos 2x प्लस 1, ये मुझे पता है क्या फॉर्मूला होता है, अभी पिछले लेक्चर में हमने किया था 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर x। ओके, तो ये मतलब मेरा 2 कॉस स्क्वायर x लिखा हुआ है। अब देखो कॉस x हर जगह कॉमन दिख रहा है, तो अगर मैं पूरा 2 कॉस x कॉमन निकाल लूँ तो कॉस 5x प्लस 5 कॉस 3x प्लस 10 जो है 10 इंटू कॉस x, ये बचेगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में भी यही सेम चीज़ लिखी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू आ गया 1। अब यहाँ से मुझे मिला कॉस x इक्वल टू 1/2। कॉस x इक्वल टू 1/2 अगर है तो x का जो सबसे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू जो होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगा, वो होगा 60 डिग्री, चाहे π/3 बोले या 60 डिग्री बोले। ऐसे तो इसके बहुत सारे एंगल्स होंगे जिसके लिए कॉस का वैल्यू 1/2 बनेगा, क्योंकि अगर 60 पे कॉस 60 अगर 1/2 है तो तुम्हें पता है कॉस ऑफ 360 प्लस 60 भी 1/2 ही होगा, है ना। कॉस ऑफ 720 प्लस 60 भी 1/2 के ही इक्वल होगा। कॉस ऑफ 360 माइनस 60 भी जो है 1/2। तो बहुत सारे इन्फिनाइट एंगल्स होंगे जिनके लिए कॉस का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, लेकिन सबसे मिनिमम और पॉजिटिव वैल्यू जो है वो है 60 डिग्री। तो ये आंसर हो गया हमारा।